मोटर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने बीते साल बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और इस स्टॉक में आज बहुत ही बढ़िया मोमेंटम भी दिखाई दिया। इसके पीछे एक न्यूज़ है, उस न्यूज़ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से आज बढ़िया, जिसके कारण इस कंपनी ने बहुत ही बढ़िया तेजी दिखाई है। चलो हम डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको इस कंपनी का चार्ट दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस शेयर ने अप्रैल 2020 में 65 रुपीज़ का सपोर्ट लिया था। उसके बाद ये अभी रेजिस्टेंस लेवल पे रुका हुआ है। तो कल हमें यही देखना है कि ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करता है या नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने एक 65 का जैसे सपोर्ट लिया, उसके बाद इसने जैसे 91 का सपोर्ट लिया, उसके बाद 121 का सपोर्ट लिया और अभी जो करंट सपोर्ट है वो 162 रुपीज़ का है। उसी के साथ इसका रेजिस्टेंस भी नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक है, जो कि है 200 रुपीज़। अगर इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करता है तो ये आने वाले दिनों में 230 से लेकर 250 तक के भी प्राइस दिखा सकता है। अगर आप इस कंपनी में फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो मेरी सलाह यही रहेगी कि इसका जो रेजिस्टेंस लेवल्स है वो ब्रेक होने के 2 से 3 दिन के बाद आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसा देखे जाए तो जिस तरह से चार्ट दिख रहा है उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये 200 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि आप देख सकते हो इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह चार्ट क्रिएट किया है। अगर मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊं तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस तरह से बना सकता है। यहाँ पर ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, उसके बाद ये राइट शोल्डर के लिए कम से कम यहाँ पर तो सपोर्ट लेगा और उसके बाद ये 200 का लेवल ब्रेक कर सकता है। अब तो उस हिसाब से ये लग रहा है कि कल ये 200 का लेवल भी ब्रेक करेगा, लेकिन उसकी संभावना कम है, क्योंकि जो न्यूज़ का इम्पैक्ट है वो आज के दिन इस कंपनी में दिखाई दिया है। आज जैसे ही न्यूज़ आई उसके कारण ही है। उस न्यूज़ के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके मंथली चार्ट के ऊपर लेकर जाऊंगा। आज में देखेंगे तो 183 का रेजिस्टेंस, अगर आप मंथली चार्ट पे देखेंगे तो 200 का ही रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर भी शो हो रहा है। अगर ये करेगा तो ये कम से कम 6 से 7 महीने में ये 300 का लेवल भी दिखा सकता है। अगर आप इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो मेरी राय ये रहेगी कि कम से कम 200 का लेवल क्रॉस होने तक आप इस शेयर्स में फ्रेश बाइंग, मेरी राय ये रहेगी कि जब तक ये 200 का लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक इसमें फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ शेयर्स को बॉटम से बाइंग करके रखा है तो इसको आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे सकता है। फ्रेश बाइंग के लिए मेरी सलाह यही रहेगी कि 200 का लेवल क्रॉस होने चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए तो कम से कम 205 का लेवल आना चाहिए, तभी आप इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हो। अगर हम इस का हिस्ट्री चेक करें तो इसने ऑल टाइम हाई जो बनाया है वो 608 का है, जो शायद से क्रॉस होने में कम से कम 5 साल लग सकते हैं। तब तक आपको इसको होल्ड करना होगा। अगर आप स्विंग ट्रेड के हिसाब से इसमें 3 से 4 महीने के लिए पोजीशन लेना चाहते हो तो मेरी राय यही रहेगी कि 200 का जो लेवल है वो क्रॉस होने के बाद इसमें बाइंग कर सकते हैं और 210 और 300 के टारगेट यहाँ पर सेट करके रख सकते हो। और जो स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है वो 158 का निकल कर आ रहा है, तो 158 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें नई बाइंग कर सकते हैं अगर ये 200 का लेवल क्रॉस कर लेगा तो। अब हम उस न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से आज इस शेयर ने बहुत ही बढ़िया तेजी दिखाई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो टाटा मोटर्स के जो सेल्स है उसमें 21% का जंप दिखाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं टाटा मोटर्स के जो सेल्स है उसमें 20% का जंप दिखाया है इन दिसंबर में। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स का जो सेल्स है वो 23,545 यूनिट्स है, जो लास्ट मंथ 12,785 यूनिट्स था दिसंबर 29 में। तो इस हिसाब से इसने 84% का जंप दिखाया है। तो इस न्यूज़ के कारण आज इस कंपनी में बहुत ही बढ़िया तेजी दिखाई है।
अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कीजिए। इसी कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 42.39% है इस कंपनी में, और ये जो प्रमोटर होल्डिंग है ये सितंबर 2019 से इंक्रीज हो चुकी है। इसका मतलब प्रमोटर्स को भी ये लगता है कि ये कंपनी आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा सकती है। अगर हम इस कंपनी का मार्केट कैप देखें तो वो 63,727 करोड़ है, और डेट की बात करें तो वो 2.28% है। यहाँ पर आप हाई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कीजिए। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।